हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 21 को डिस्कस करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग की साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक स्पेशल चैनल भी क्रिएट किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को आप लोग देखिएगा। टोटल 20 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग 21वें पार्ट को अपलोड करने वाले हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे जो दिया है ए और बी, ये दोनों मिल करके किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। और अगर ए की बात की जाए तो ए उस काम को अकेला 24 दिनों में कर रहा है, तो आपको बताना है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसमें आपको मैं नॉर्मल मेथड बताऊंगी, साथ में ट्रिक वाला भी मेथड ही बताऊंगी, तो दोनों मेथड को अच्छे से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/24। ठीक है, अब हमें ए में से ए माइनस बी को माइनस करके एक दिन के काम को माइनस कर लेंगे तो बी का आराम से हमें वर्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 1/16 माइनस 1/24। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48। और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 - 2, और फिर ये हो जाएगा 1/48। ठीक है, तो बी के एक दिन का काम क्या है, 48 है, तो बी पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, ये ख़त्म करेगा 48 दिन में। ठीक है, ये एक दिन का काम आया है इसका, ये एक दिन का काम है। और पूछा है कि अकेला भी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कितने दिनों में, 48 दिनों में। ये तो था नॉर्मल मेथड। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको मैं ट्रिक बताऊंगी। देखिए नॉर्मल मेथड से आप करेंगे थोड़ा टाइम आपका लगेगा, जो मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ उससे आपका 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, x/y/x-y। ठीक है, यहाँ पे x क्या है आपका 16 और y क्या है 24। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने बताया जैसा कि यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू क्या है 24, और दोनों को जब माइनस करेंगे x माइनस वाई, तो आपका माइनस में आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8×3 = 24, और फिर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिक से। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है, नॉर्मल मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा और ये ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, x/y/x-y। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। वो भिन्न आपको बताना है। भिन्न क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। ठीक है, अगर आप एक्स वाई से मान करके चलेंगे तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें आपको सॉल्व करना है गो थ्रू ऑप्शन मेथड से। ठीक है, GTO यानी कि गो थ्रू ऑप्शन मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, 4 कम है। देखिए यहाँ पे जो भिन्न दिया हुआ है ए में, पहले ए वाला हम लोग देखेंगे। तो एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, ये तो आपका पहला कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, 4 कम है। ठीक है,
ऑब्वियसली बात है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 हो रहा है, ठीक है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, ठीक है, यदि अंश को 2 से घटा देंगे तो 4 माइनस 2, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो 8 1 9 कर दिया जाए, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, ठीक है। तो हर अंश का 8 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हर जो है अंश का 8 गुना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये सही नहीं होगा। मैं समझा रही हूँ इसलिए यहाँ टाइम लग रहा है, आप करेंगे जब एग्ज़ाम है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले हम लोग चेक करते हैं, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। सबसे पहले यहाँ पे पहली कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही है, क्योंकि जो अंश है यहाँ पे 4 कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 कम था तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही थी। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे भी 4 कम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। वैसे तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी सही हो जा रहा है, बट आगे भी आपको चेक करके बता देते हैं कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, ठीक है। 4 कम है, पहली कंडीशन तो फॉलो हो जा रही है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, 3 में 2 घटा देंगे तुम्हारा आ जाएगा 1, ठीक है। और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, यानी कि 7 + 1 8 कर दिया जाए, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, ठीक है। देखिए हर जो है अंश का 8 गुना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। वो भिन्न क्या हो जाएगा आपका 3/7, ठीक है। बस मैंने आपका सारा ये चेक किया ऑप्शन, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या है कि एक दुकानदार है, वो कुल माल को आधे को, जो जैसे मान लीजिए उसने 100 माल है उसके पास, तो आधे को वो 40% के लाभ पर तथा शेष यानी कि 50 माल को वो 40% के लाभ पर तथा जो 50 है उसको क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यानी कि मान लीजिए 50 माल को 50 रुपये में ख़रीदा है तो 50 रुपये में ही बेच रहा है, मगर जो स्टार्टिंग का 50 है वो 40% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो पूरे सौदे में जो दुकानदार है उसके द्वारा लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो सर जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए वो टोटल 100 माल आपका बेच रहा है, तो आधे पे वो 40% के लाभ पर, ठीक है, यानी कि लाभ पर, यानी कि 50 गुणे कितना 40% के लाभ पर बेच रहा है। तो ये कटा, यहाँ पे आपका आ गया लाभ कितना आया, यहाँ पे 20, यानी कि टोटल आपका क्या होगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 50 गुणे 40% के लाभ पे ना, तो 140 हो जाएगा, 100 नहीं, 40 नहीं होगा। मैंने बताया था कि लाभ होगा 40%, तो 140 होगा, 30 होता तो 130 होता, तो 140/100, यहाँ कटा, ये कटा, ये गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 120, ठीक है। और सेकंड आपका जो है 120 नहीं आएगा, काटा पीटी आप लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 और ये 70, यहाँ पे आपको 70 रुपये लाभ हो रहा है टोटल, ठीक है। यानी कि अगर वो 50 में बेचा है तो 70 उसने 50 में ख़रीदा है तो 70 में बेचा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे तो 70 हो गया, और जो आधा है यहाँ पे दिया है, जो शेष है वो क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि 50 में ख़रीदा है और 50 में ही बेच दिया है, ठीक है। तो एक बार उसने 70 में बेचा और एक बार उसने 50 में बेचा, तो टोटल उसने कितने में बेचा 120 रुपये में, ठीक है। तो ख़रीदा उसने कितने में था 100 में, ठीक है, और बेचा उसने कितने में है 120 में, तो कितने प्रतिशत की उसको जो है लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है ऑब्वियसली कितना हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। मैं फिर से आपको इसको बता देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। मान लीजिए एक दुकानदार है, उसने 100 माल खरीदा, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 में जो 50 है वो उसने जो है 40% के लाभ पर बेचा है, और जो 50 माल है वो 50 में ख़रीदा है, 50 में बेच दिया है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, जब उसने 50 को 40% के लाभ पर बेचा तो यहाँ पे 140 हो गया,
यहाँ पे 100, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, यहाँ पे आपको 70 रुपये, 50 रुपये की चीज़ मान लीजिए उसने 50 रुपये का माल उसने 70 रुपये में बेचा है, ठीक है। पहला वाला तो 75 में था, ये ध्यान रखिएगा। और जो आधा 50 का था वो 50 में बेचा है, तो यहाँ पे 50 हो गया टोटल। यहाँ पे 120 उसने में बेचा है, 100 में ख़रीदा था, 120 में बेचा है, तो यहाँ पे साफ साफ 20% का आपको लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए इसमें आपको एक्स का मान पता करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है, इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क है उसको एक्स मान लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 196 इज इक्वल टू 32/56, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट को एक्स रहने देंगे, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32/56, तो यहाँ पे जाएगा 14 1 14, 14 4 जा, ठीक है। तो क्या हमारा आया, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, और ये भी कट हो जाएगा हमारा कैसे, 4 1 4, 4 8 जा, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 8। जब इसको हम लोग ओपन करेंगे अंडर रूट को, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 64, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बेसिक भी क्लियर हो गया होगा आपका। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल कितना दिया है, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि आपको बताना है, सर्कमफेरेंस बताना है। देखिए बस आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 9 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, और आर स्क्वायर है 9, तो आर की वैल्यू क्या हो गई है 3। याद रखिएगा आर की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 3। आपको पूछा क्या है, परिधि बताना है, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू 3 आ गई है, रेडियस त्रिज्या, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है। ये सारा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया का क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको परिधि पूछा है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आर की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये आई थी 3, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने इंक्लूड किया क्योंकि पूछा गया है। यदि x/24 है, और यहाँ पे इसका इक्वल टू है 72/√x, तो x का मान क्या होगा। देखिए नॉर्मल आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको हम लोग गो थ्रू ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पे दिया है x/24, तो पहले हम लोग x की वैल्यू 64 रख देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ 64 रख देते हैं, मान लिया जो दिया है इसमें। तो x 64/24 इज इक्वल टू 72, और यहाँ पे 64 होता है, तो आपको पता है 64 का क्या हो जाता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 9 72, ठीक है। यानी कि क्या, अब यानी कि यहाँ पे 64/24 इक्वल्स टू 9/1, तो क्या 24 जो है 24 का ये 9 गुना 64 होगा, नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब लोग नेक्स्ट पर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है 144, तो यहाँ पे 144/24 इज इक्वल्स टू 72, यहाँ पे 144 का क्या हो जाएगा, इसका 12 होता है, ठीक है। 12 कम 12 12, इसमें 12 से ये कितने बार कैंसिल होता है 72, आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 12 1 12, उसके बाद जाएगा 12 7 84, 12 6 72, ठीक है। तो क्या ये इसका 6 गुना है 24, ये 144 का 6 गुना है या नहीं, ये है 6 गुना, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 गुना है तो आपका ये सही है, यानी कि 144 यहाँ पे सही प्लेस हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल मेथड से आप करेंगे तो टाइम लगेगा,
तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड तो इजी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसमें क्या करना है आपको, सीधे जो वैल्यू है पुट कर देनी है, ऑप्शन चेक करने हैं। पहला तुम्हारा नहीं हुआ था बट दूसरा हमारा हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया है आयु से संबंधित क्वेश्चन है, एज से संबंधित क्वेश्चन है। करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी उससे 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। करीम की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है, नॉर्मल मेथड से आप करेंगे, एक्स वाई मानेंगे तो बहुत ही आपका टाइम लगेगा, तो इसमें भी हम लोग गो थ्रू ऑप्शन मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी उससे 15 वर्ष बाद 4 गुना है, तो वर्तमान आयु बतानी है। मान लीजिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, 40 दिया है। ठीक है, 40 जो यहाँ पर दिया है, तो क्या कह रहा है, करीम की उम्र 15 वर्ष जितनी थी उतनी 15 वर्ष बाद उसके 4 गुना है। यानी कि मान लीजिए 15 वर्ष पहले इसकी क्या हो जाएगी उम्र, यहाँ पे हो जाएगी 25, और 15 वर्ष बाद क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगी 40 है, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 55। ठीक है, हाँ ठीक है 55 है। तो आपको तो क्या आपको लग रहा है कि ये 25 इसका 4 गुना है, नहीं है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्या है, 25 वर्ष पे हम लोग चेक करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखिए ये 40 था तो 15 वर्ष पहले कितनी होगी, माइनस कर देंगे 15, 25 हुआ, और 15 वर्ष बाद क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो 55 है। तो क्या चेक करते हैं, ये इसकी 4 गुना है, 4 गुना नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट है 25 है, 25 है तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 15 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, 15 वर्ष पहले आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी 10। ठीक है, और 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे 25 तो 15 ऐड कर देंगे 40। तो क्या इसका जो है 4 गुना है कि नहीं, 15 वर्ष बाद 4 गुना है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझा देती हूँ, सीधे ऑप्शन बी से चेक करके बता देती हूँ, टाइम बचेगा। यहाँ 25 वर्ष है तो बता रहे करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी 15 वर्ष बाद 4 गुना है। मान लीजिए उसकी वर्ष है, उसकी एज है 25 वर्ष है, तो 15 वर्ष पहले यहाँ पे जाएगा 10, और 15 वर्ष बाद ये हो जाएगा 40। तो क्या अभी प्रेजेंट में ये 4 गुना है, 10 का 4 गुना 40 ही था, जी हाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी उसकी वर्तमान एज क्या है 25। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए गए होंगे, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।